आरा में जो उनका घर है पुश्तैनी घर ही होगा, तो उस घर से आज खबर आ रही है कि चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। एक राइफ़ल ले गए हैं, 15 लाख के गहने ले गए हैं, 30 गोलियां ले गए हैं। तो अब देखिए चोरों का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब जो भी वहाँ के लोकल चोर होंगे उनको तो पता होगा कि भाई ये पवन सिंह का घर है। इसके बावजूद उन्होंने वहाँ चोरी करने की हिम्मत की, मतलब उनका मनोबल कितना ऊँचा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ से चोरी हो गया है। बहुत सारे जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वीडियो का खंगार रहे हैं कि आखिर पवन सिंह के आवाज़ से क्या क्या चोरी हुआ है। चलिए उसी मुद्दा पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों कहीं ना कहीं एक साथ दिखने वाले हैं। इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास। अभी हम मौजूद हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल ठीक है सर, क्या कहिएगा? देखा जा रहा है कि पवन सिंह की आवाज़ से चोरी हो गया। ये नीतीश कुमार के राज में क्या ये चल रहा है सर? अब क्या चलेगा, देखिए पूरी अराजक स्थिति है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया सरगना का चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था की स्थिति रहेगी। अब देखिए ये पवन सिंह जो है भोजपुरी फिल्मों के गायक हैं, नायक हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं और एक पहचान वाले व्यक्ति हैं। मतलब आप उनको वीआईपी कह सकते हैं। उनका अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत प्रशंसक हैं। उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। और उनके घर में, आरा में जो उनका घर है पुश्तैनी घर ही होगा, तो उस घर से आज खबर आ रही है कि चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। एक राइफ़ल ले गए हैं, 15 लाख के गहने ले गए हैं, 30 गोलियां ले गए हैं। तो अब देखिए चोरों का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब जो भी वहाँ के लोकल चोर होंगे उनको तो पता होगा कि भाई ये पवन सिंह का घर है। इसके बावजूद उन्होंने वहाँ चोरी करने की हिम्मत की, मतलब उनका मनोबल कितना ऊंचा है। और ऐसा मतलब लगातार हो रहा है। पिछले साल दर्शकों को याद मैं दिला दूं कि मुकेश साहनी के पिता की हत्या हो गई थी, जीतन साहनी की। दरभंगा जिला में बिरौल में जीतन साहनी की हत्या हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उस समय भी लोगों ने सवाल किया कि जब एक पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो कौन सुरक्षित होगा। उस समय भी पुलिस ने काफ़ी नौटंकी की, मतलब जो होता है उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, ये दिशा निर्देश वो दिशा निर्देश, बिंदुवार टिप्पणी, कंडिकावार प्रतिवेदन, मतलब खाली खाना पूरी कागज़ के घोड़े दौड़ाए गए। लेकिन बात जो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात रहे, कोई फ़र्क नहीं आया। और अब देखिए पवन सिंह में भी अब बड़ी बड़ी बातें होंगी कि इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, सख्त कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा, संपत्ति जब्त होगी और होगा कुछ नहीं। तो ये बहुत ख़राब स्थिति। अब तो बिहार में देखिए ये स्थिति आ गई है कि आईपीएस अफसरों ने फ्रस्ट्रेशन में इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफ़ा दे दिया, काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, काम्या मिश्रा 2019 बैच के आईपीएस थी। दोनों इस्तीफ़ा दे के नौकरी छोड़ के चले गए। और मुझे जानकारी है कि 1 दर्जन और आईपीएस अपना इस्तीफ़ा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, चुनाव आने तक वो भी दे देंगे। तो पलटू राम ने पूरे बिहार को मतलब रसातल में पहुंचा दिया है, बर्बाद कर दिया है। और बड़े बड़े अपराधियों की मुख्यमंत्री आवास में आवाजाही होती है, पलटू राम के साथ गुफ्तगू होती है, बैठकबाजी होती है। तो इस बिहार में आप क्या उम्मीद कीजिएगा? जी सर, पवन सिंह के दर्शक को ये खबर नहीं अभी तक मिल पाया है कि आखिर क्या क्या चोरी हुआ है। कुछ चीज़ें जानकारी आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी नहीं आ रहा। तो सर आप इससे जानना चाहता है दर्शक कि क्या क्या चोरी हुआ? नहीं, मीडिया के माध्यम से मुझे खबरें मिली है, मोटा मोटी वो मैंने बता दी कि एक राइफ़ल की चोरी हुई है, 30 गोलियों की चोरी हुई है, 15 लाख के गहने चुराए गए हैं और कुछ हज़ार रुपये नकद चुराए गए हैं, कैश। तो खैर पवन सिंह के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, वो तो करोड़पति है। तो यदि 15,000 रुपये, वो बात नहीं है कि रकम बड़ी है कि नहीं। बड़ी बात यह है कि किस तरह से चोरों का, डकैतों का, हत्यारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो लोग पवन सिंह के मकान को नहीं छोड़ेंगे वो क्या आरा में आम आदमी के मकान को बख्श देंगे? सवाल तो ये है। और बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सारे अपराधियों के साथ सरकार एकदम मजबूती के साथ खड़ी है। आनंद मोहन जैसे खूनी को 2 साल पहले पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, कायदे कानून बदल दिए गए बिहार सरकार के, इसलिए क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए एक खूनी को जेल से बाहर निकाल देगा तो उस प्रदेश की क्या हालत होगी।
तो बिहार में भी चिंताजनक हालात हैं, पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर रहा है। जी, सुनने को ये भी आ रहा है सर कि जब पवन सिंह के आवास पर चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस तलमला गए हैं, पसीना छूट रहा है। आखिर ऐसा क्या पवन सिंह क्या है जो पसीना प्रशासन को छूटने लगा? नहीं, देखिए, पुलिस तो तभी एक्टिव होती है ना जब कोई वीआईपी आदमी के निशाने पर होता है। यदि कोई गरीब आदमी के घर में चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, तो उसका तो एफआईआर भी नहीं थाना में लेगा। थाना में जाएगा गरीब आदमी, एफआईआर करने के लिए उसको 4 गाली देके भगा देगा। तो पुलिस तो तभी एक्टिव होती है जब कोई वीआईपी किसी बड़े आदमी के साथ कुछ घटना होती है ना। वीआईपी की भैंस भी चोरी हो जाए तो डीजीपी खुद खोजने निकलेंगे, वो तो एक हकीकत है। लेकिन होना चाहिए कि पुलिस को सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए, सभी का दुख दर्द समझना चाहिए। जी सर, इसी बीच में यह देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप और पवन सिंह एक साथ दिखे, उनकी मां का भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर रहा। विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, क्या कुछ लग रहा है कि कुछ नया खेल होगा बिहार में? देखिए, मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों जो हैं, दोनों राजनीति की भटकती आत्माएं हैं, या बोलचाल की भाषा में कहें तो दोनों डगरा के बैगन हैं। दोनों को कुछ नहीं पता चलता है। पवन सिंह देखिए इतने साल तक भाजपा में रहा, राम भक्त था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उसको आसनसोल से टिकट भी दिया, बंगाल से। फिर उसके गीतों पर विवाद हो गया कि इसने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र बातें कही हैं, तो टिकट वापस ले लिया गया। फिर उसने कराकाट से चुनाव लड़ा, उसको पार्टी से निकाल दिया भाजपा ने। फिर बीच बीच में घर वापसी की चर्चा होती है। मनीष कश्यप एक अलग ही डगरा का बैगन है। पिछली बार पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ा था, अचानक जेपी नड्डा से मिल के आ गया, भाजपा ही हो गया। फिर पीएमसीएच में पिटाई हो गई, उसका भाजपा से मोह भंग हो गया। अब उसके जन स्वराज पार्टी में जाने की बात हो रही है। तो देखिए, ये लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, ये लोग किसी उसूल पर काम नहीं रहते, ये लोग अवसरवादी लोग हैं और भटकती आत्माएं हैं, डगरा के बैगन हैं। जहां इनका सौदा पड़ जाए, जहां इनको लगे कि यहाँ फ़ायदा होने वाला है, वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। मनीष कश्यप तो मुझे लगता है कि हर रंग का एक गमछा घर में रखता है ना। जब भाजपाई होना रहता है तो भगवा गमछा पहन के निकल जाता है, जय श्री राम जय श्री राम। जनसुराजी बनेगा तो फिर पीला गमछा निकाल के उसको लपेट लेगा, है ना, जय बिहार करने लगेगा। पता चला कि राजद ने टिकट दे दिया तो हरा गमछा भी होगा, हरा गमछा निकल जाएगा, उसको गले में लालू और तेजस्वी की जय करने लगेगा। अचानक पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दे दिया तो लाल गमछा भी होगा ही घर में कहीं ना कहीं। तो ये लोग उसी तरह के लोग हैं, ये लोग हर रंग का गमछा खूंटी पर टांग के रखते हैं। जिस पार्टी से इनका डील हो जाए, जिस पार्टी से सौदा पक्का हो जाए, उसी पार्टी का गमछा इनके गले की शोभा बढ़ाएगा। जी चलिए दोस्तों, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो अभी हम आपको बता दें कि पवन सिंह के आवास से चोरी हो चुका है। क्या क्या चोरी हुआ उस पर भी हमने बातचीत किया। इनका कहना, सर को कहना है कि जब आरा में पवन सिंह के आवास से चोरी हो गया है तो आम जनता को क्या होगा। ये नीतीश कुमार की सरकार में ये ऐसे बड़े कांड देखने को आए दिन मिल रहा। तो क्या बिहार विधानसभा का चुनाव है तो क्या इस मामला को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंच सकता है पार्टी को? बाकी अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।